बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू कर दें। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। हर सेंटेंस को नेचुरली बोलेंगे लाइक नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। ओके, और सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है, एक्चुअल में एक्सप्रेशंस हैं, भावनाएं हैं। आप पूरा सेशन देखेगा। आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर करता हूँ। आप समझिएगा कि इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये भावनाएं होती हैं। शब्द कुछ और होते हैं लेकिन फीलिंग कुछ और होती है उसके पीछे। जैसे कि पहला हमारा सेंटेंस है, जब से उठाऊं भागम भाग लगी हुई है। राइट, तो इन चीज़ों को हमें एक्सप्रेस करने में, ट्रांसलेट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, क्योंकि हमने इंग्लिश सुनी नहीं होती। ग्रामेटिकल रूल्स अप्लाई करके हम इन चीज़ों को बोलने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक्चुअल में ट्रांसलेशन नहीं करना होता। आप पूरा सेशन देखिए, लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा, हाउ द नेचुरल इंग्लिश इज स्पोकन। राइट, जैसे इसी चीज़ को हमको कहना है, एक बात को कहने के कम से कम 10 तरीके हो सकते हैं, अगर हम सिचुएशन बता रहे हैं, फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो। राइट, ट्रांसलेशन करेंगे तो इसके पीछे पड़ के रह जाएंगे और नहीं हो पाएगा। जब से उठाऊं भागम भाग लगी हुई है, एक तरीका तो ये है, एवर सिंस आई वोक अप। देखिए, एवर सिंस का मतलब है टाइम पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट जब से उठा हूं। एवर सिंस मतलब है जब से। राइट, एवर सिंस आई वोक अप आई हैव बीन रनिंग अराउंड लाइक क्रेजी। आई हैव बीन रनिंग अराउंड। रनिंग अराउंड का मतलब ही है कि भागम भाग लगा होना, बिजी होना, मैस होना। राइट, एवर सिंस आई वोक अप आई हैव बीन रनिंग अराउंड लाइक क्रेजी। एक तरीका ये है। दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं इसको, एवर सिंस आई वोक अप life has been a real hassle. Ever since I woke up, life has been a real hassle. हैसल HASSLE, हैसल का मतलब भी है उलझनों में भरा हुआ। तो एक रिलेटेड वर्ड हमने यूज कर दिया यहाँ पर, एवर सिंस आई वोक अप लाइफ हैज बीन अ रियल हैसल। तीसरे तरीके से आप ये कहने की कोशिश करेंगे, सुबह से उठाऊं, सुबह से उलझन में लगा हुआ, भागम भाग लगी हुई है। तो एवर सिंस आई वोक अप द मॉर्निंग हैज बीन अ हैसल। एवर सिंस आई वोक अप द मॉर्निंग हैज बीन अ हैसल। तो कई सारे तरीके से हम एक सेंटेंस को, एक फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फीलिंग को एक्सप्रेस करना बहुत आसान है, लेकिन ट्रांसलेशन करना इज अ बिट चैलेंजिंग। तो ट्रांसलेशन करना ही नहीं होता, वरना इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी ही नहीं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। अब मैं आपको एक सिचुएशन यहाँ पे बताने वाला हूँ कि सुबह से उठा हूँ, भागम भाग लगी हुई है, रात को बहुत लेट सोए थे, बच्चों को छोड़ के चला गया, घर लौटा हूँ तो बच्चे रो रहे हैं, कह रहे हैं हमें लेके क्यों नहीं गए, हमें उठा लेते अगर हम सो रहे थे। तो इस प्रकार की बातें हम बताते हैं। राइट, पूरा सेशन आप देखिए, मजा आएगा। ओके, सो ऐसा आपके साथ भी होता होगा। अब ये चीज़ हमको किसी को कहनी है, बिल्कुल सिंपल, इट मस्ट हैपन टू यू टू। ये जो मस्ट है ना, ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मीनिंग कुछ और निकल के आ रहा है कि ऐसा आपके साथ भी होना चाहिए। राइट, लेकिन अंदाजा लगाते समय भी ऐसा आपके साथ भी होता होगा। इट मस्ट हैपन टू यू टू, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जब सो के उठा तो देखा 10 बज चुके थे। जब मैं सुबह उठा सो करके तो देखा 10 बज चुके थे। अब चुका चुकी रहा रही का चक्कर नहीं, बिल्कुल सिंपल, नेचुरली चीजों को कहना सीखना है हमको कि इसको कहेंगे कैसे। व्हेन आई वोक अप इट वाज ऑलरेडी 10 o'clock। When I woke up, it was already 10 o'clock. जब सो के उठा तो 10 ऑलरेडी बज चुके थे। When I woke up, it was already 10 o'clock. Now, look at the next sentence. क्योंकि सुबह 4 बजे तो सोया ही था। अब इसमें हमको एम्फेसाइज करना है कि 4 बजे तो सोया ही था। अब एक्चुअल में क्या है, वो एम्फेसाइज करने के लिए हमको पता होना चाहिए। हम ओनली का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज आई वेंट टू स्लीप ओनली एट 4। आई वेंट टू स्लीप, ओनली का मतलब सिर्फ भी है और एम्फेसाइज करने के लिए भी यूज कर लिया जाता है इसको। बिकॉज आई वेंट टू स्लीप ओनली एट 4, दैट इज वाई आई वोक अप एट 10 in the morning. Ever since I woke up, life has been a hassle. Right? Look at the next sentence now. अब आप सोच रहे होंगे पूरी रात में क्या कर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे, आई वेंट टू स्लीप एट 4 o'clock, 4 बजे जब मैं सोया। देखिए, मैं सोया, आई वेंट टू स्लीप, इस चीज को ऐसे ही बोला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पूरी रात क्या कर रहा था। अब इसी चीज को कहना है, सोच रहे होंगे, यू मस्ट बी थिंकिंग वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो अप्रोप्रिएट वर्ड होता है इस कंडीशन में, नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग। वंडर का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जब आप सोच रहे हैं, ख्याल बना रहे होंगे। यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट आई वाज डूइंग ऑल नाइट। वट आई वॉज डूइंग ऑल नाइट। देखिए, एक्चुअल में इसको मैंने कई बार सुना है, लोग गलत जगह पर प्लेस कर देते हैं। वट वॉज आई डूइंग ऑल नाइट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये सजेशन है कि आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रहा था। राइट, क्या वर्ड हमने यूज करा है तो लोग उसको क्वेश्चन के तरीके से स्ट्रक्चर कर देते हैं। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। 2-3 बार आप इसको रिपीट करके देख लीजिए, बट ऑर्डर याद हो जाएगा। यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट आई वाज डूइंग ऑल नाइट, मैं पूरी रात क्या कर रहा था। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। रात 12 बजे हम घूम के वापस आए। अब इसी चीज़ को हमको इंग्लिश में कहना है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रेड कलर का छोटा सा बटन है, प्लीज़ दबा दीजिए, क्योंकि रोज़ाना लगभग एक हम सेशन अपलोड करते हैं नेचुरल इंग्लिश कॉन्वर्सेशन का और स्ट्रक्चर्स का, कि भाई किस प्रकार से इस बात को नेचुरली इंग्लिश में कहा जाएगा।
150 से ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा साथ में, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ऑलराइट। और दूसरा, अगर आपको 30 दिन या 1 महीना या 2 महीने लगभग हो चुके हैं इंग्लिश सीखते हुए, लेकिन फ्लुएंसी नहीं आ पा रही है, whatever you hear in English, you understand everything. But when you try to speak in English, your mind goes blank. Sentences and words don't come to your mind. तो उसके पीछे बस एक ही रीजन है, you are not practicing in the community. ब्रॉड इंग्लिश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ब्रॉड इंग्लिश। लोगों को क्या लगता है कि ग्रामर से इंग्लिश बोली जाती है, नहीं, हमें ऑल्टरनेट्स पता होने चाहिए, तब हम कहीं जाकर के एक रियल सिचुएशन में इंस्टेंटली जवाब दे पाएंगे। इंस्टेंटली सेंटेंसेस और वर्ड्स हमारे दिमाग में तभी आएंगे जब हम उस माहौल में होंगे। तो होता क्या है, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के 2 फायदे होते हैं। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ चैटिंग करके, फोन करके बात कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक कम्युनिटी आपको मिल जाएगा। अब होता क्या है ग्रुप के अंदर, उसका फायदा क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊं। मान के चलिए कि कोई बंदे ने एक हमको मैसेज करा कि ग्रुप में मैसेज डाल दिया, आई गॉट ए जॉब, मुझे जॉब मिल गई, या आई गॉट एन ऑफर लेटर फ्रॉम दिस कंपनी, इस कंपनी से ऑफर लेटर मिल गया। अब ग्रुप के अंदर जो कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है उसमें कोई बंदा लिख देता है कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना कह के मैक्सिमम लोग रुक जाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद पता ही नहीं भाई खुशी के इस माहौल में और क्या कहना है। कोई दूसरा बंदा आता है, वो लिख देता है कॉन्ग्रेचुलेशन, योर हार्ड वर्क पेड ऑफ, योर हार्ड वर्क पेड ऑफ, यानी कि आपकी मेहनत रंग लाई। अब हमें 2 सेंटेंसेस पता चले रियल सिचुएशन में, तब हम आगे चल के बोल पाएंगे कहीं ऐसा, योर हार्ड वर्क पेड ऑफ, कि हाँ भाई आपकी मेहनत रंग लाई। तीसरा बंदा आ जाता है, वो कह देता है कॉन्ग्रेचुलेशन, डोंट फॉरगेट यू ओ मी ए पार्टी, डोंट फॉरगेट यू ओ मी ए पार्टी, कि भाई आपके ऊपर पार्टी उधार रही। राइट। तो ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। कोई चौथा बंदा आता है जिसने उसका हार्डवर्क देखा ही नहीं, जिसको जॉब मिली है, कोई बंदा आ जाए और वो उस मैसेज को पढ़ता है, या ही गॉट ए जॉब, तो वो लिख सकता है लकी यू, ये किस्मत वाले हो, तुम्हारी लग गई, मेरी नहीं लग पा रही है, लकी यू। तो हमें सिचुएशन में ब्रॉड इंग्लिश पता होनी चाहिए कि क्या क्या कहा जा सकता है। समस्या क्या है, लोग क्या करते हैं, लोग ये सीखते हैं हमेशा से कि इसको कैसे कहा जाएगा, ये नहीं सीखना होता। ये सीखना है कि सिचुएशन में क्या कहा जा सकता है। उन सेंटेंसेस का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए, तो आप एक के साथ 3 4 5 जोड़ते चले जाएंगे। जैसे इसी कंडीशन में कोई बंदा मुझसे कहे आई गॉट ए जॉब, तो मैं सिंपल कह सकता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर हार्ड वर्क पेड ऑफ, बट डोंट फॉरगेट यू ओ मी ए पार्टी। अब ये 3 सेंटेंसेस जब मैं बार बार रिपीट करूंगा, सुनूंगा, तो आदत में आ जाएंगे, और इनको मैं चाहे एक बोलूं या सबको इकट्ठा बोल दूं। राइट। तो ग्रुप का ये फायदा होता है, आपको एक कम्युनिटी मिल जाएगा जहां पर आप 24 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी आपका मन करता है, ग्रुप पे एक मैसेज करिए कि भाई मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं, लोग आपको कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, लोग अपने जूम सेशन स्टार्ट कर लेते हैं, फोन पे बात करते हैं। राइट। और शाम को जब हमारी लाइव क्लासेज होती है, तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, कि इस चीज को कैसे कहा जाएगा, इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है, इस सेंटेंस को कितने तरीके से स्ट्रक्चर किया जा सकता है। तो इस प्रकार के सेशन में 1.5-2 घंटा रोजाना बिताएंगे, 150-200 नए सेंटेंसेस रोजाना सुनेंगे, रिपीटेडली सुनेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, उनको मॉडिफाई करने लग जाएंगे, और ग्रामेटिकल कंसेप्ट बार बार सुनेंगे, रिपीटेडली सुनेंगे, तो कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। बेस्ट तरीका यही है, ज्वाइन द कम्युनिटी, स्पेंड टाइम इन द कम्युनिटी वेयर इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। जितना सुनेंगे उतने ही ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट करेंगे और यूज़ करेंगे। और फीस की बिल्कुल चिंता नहीं करनी, बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं। इतना छोटा अमाउंट है कि लोग खुद से एक्स्ट्रा दे जाते हैं कि थोड़े फालतू ले लो। राइट। तो फीस की बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है, लाइव क्लासेस में आइए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इस सेशन को प्लीज़, द सेशन इज़ नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, पूरा देखिएगा, और पूरा देखने के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी नहीं लिखते हैं, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन भी दूंगा, कुछ वर्ड्स मैं आपको दूंगा, उनको यूज़ करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गेट बैक टू इट नाउ फर्स्ट। रात 11 बजे हम घूम के वापस आए। घूमने का मतलब देखिए कई सारे तरीके से इसको कह सकते हैं हम। स्ट्रॉल का मतलब ये टहल के वापस आए। वी केम बैक फ्रॉम ए स्ट्रॉल एट 12, यानी कि हम 12 बजे स्ट्रॉल से वापस आए। स्ट्रॉल मतलब टहला टहली करके, घूम फिर के। वी केम बैक फ्रॉम स्ट्रॉल एट 12। नाउ उसके बाद बच्चों को सुलाने में 1 घंटा लग गया। अब बच्चों को सुलाने में, व्हेन वी रिटर्न एट 12 o'clock, जब हम 12 बजे आए, बच्चों को सुलाने में 1 घंटा लग गया। देन इट टुक एन आवर, 1 घंटा लगा, एंड देन इट टुक एन आवर टू पुट द किड्स टू स्लीप, एंड देन इट टुक एन आवर टू पुट द किड्स टू स्लीप। बच्चों को सुलाने में 1 घंटा लगा। इट टुक एन आवर टू पुट द किड्स टू स्लीप। राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ये सब करते करते 1 बज गया। ये सब करते करते 1 बज गया। अब हमें ऑल्टरनेट्स पता होने चाहिए। इसको 2 तरीके से बोल के देखते हैं। ऑल दिस वाइल इट वॉज ऑलरेडी 1 o'clock।
ऑल दिस वाइल यानी कि इस दौरान ये सब कर रहे थे, सब कुछ इंक्लूडिंग है ऑल दिस वाइल इट वाज ऑलरेडी 1 o'clock। बज गया तो यहाँ पर फिर से हमने यूज कर लिया है इट वाज ऑलरेडी 1 o'clock, राइट। आप ऐसे भी कह सकते हैं डूइंग ऑल दिस ये सब करते हुए इट वाज ऑलरेडी 1 o'clock। तो हमें ये ऑल्टरनेट्स पता कैसे चलते हैं, जब आप कम्युनिटी में बैठेंगे कोई कहेगा ऑल दिस वाइल, कोई कहेगा डूइंग ऑल दिस, कोई कहेगा मीन वाइल, तो हमें ऑल्टरनेट पता चल जाते हैं भाई इतने तरीके से एक ये वाला वर्ड यहाँ यूज हो सकता है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल दिस वाइल इट वाज ऑलरेडी 1 o'clock। 1 बज गया बच्चों को सुलाते सुलाते। जैसे सोने चला नींद उड़ गई, जैसे मैं सोने चला नींद उड़ गई। अब जैसे ही सोने चला एज सून एज बार बार यूज करने की वैसे जरूरत होती नहीं है। एज आई ट्राई टू गो टू स्लीप, जब मैं सोने चला एज आई ट्राई टू गो टू स्लीप इट स्लिप्ड अवे। इट स्लिप्ड अवे जो है ना ये अपने आप एक फ्रेज है, कोई भी चीज अगर चली गई डिसअपियर हो गई है, मेरी नींद की बात हो रही है इट लगा करके, माई स्लीप स्लिप्ड अवे आप ऐसे भी कह सकते हैं। सो एज आई ट्राई टू गो टू स्लीप इट स्लिप्ड अवे। दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं एज आई ट्राई टू स्लीप माई स्लीप वैनिश्ड। वैनिश्ड का मतलब ये चली गई, गायब हो गई, राइट। एज आई ट्राई टू स्लीप माई स्लीप रैन अवे, एज आई ट्राई टू स्लीप माई स्लीप वेंट अवे, राइट। आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस तरीके से कहना चाह रहे हैं। ग्रामर की जहां तक बात है 15-16 रूल होते हैं ग्रामर के, उस रूल को आप नहीं तोड़ रहे हैं, राइट, तो आपका सेंटेंस करेक्ट है। बात रह जाती है एनहेंसमेंट की कि आप स्लिप्ड अवे कहेंगे, रैन अवे कहेंगे, वेंट अवे कहेंगे, वैनिश कहेंगे, डिसअपियर कहेंगे। ये एनहेंसमेंट कैसे आएंगे, जब आप कम्युनिटी में लोगों की इंग्लिश को सुनेंगे, अच्छा सेंटेंस एडॉप्ट कर लेते हैं, किसी का गलत होता है तो उसको करेक्ट कर देते हैं। ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। तो मैंने सुबह 4 बजे तक एक फिल्म देखी, एज आई ट्राई टू गो टू स्लीप, एज आई ट्राई टू गो टू स्लीप इट स्लिप्ड अवे। जब नींद उड़ गई तो मैंने सुबह 4 बजे तक फिल्म देखी। अब इसका लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे या नॉर्मल नेचुरली कहेंगे, आप देखिएगा फर्क, खुद से समझ के देखिएगा। सो आई वॉज वॉचिंग अ मूवी अंटिल 4 in the morning, राइट। व्हेन माई स्लीप स्लिप्ड अवे आई वॉज वॉचिंग अ मूवी अंटिल 4 in the morning। मैंने कंटिन्यूटी बता दी, नींद उड़ गई तो फिल्म देख रहा था 4 बजे तक या देखी, राइट। आई वॉच्ड ए मूवी अंटिल 4 in the morning अगर आप कह देते हैं दैट ऑल्सो इज ग्रामेटिकली करेक्ट, लेकिन एक रंग नहीं भरेगा कि मैंने उसको एक टास्क के तरीके से किया, राइट। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी अंटिल 4 o'clock in the morning, ये हमारा एकदम परफेक्ट जैसा साउंड करता है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, और 4:30 बजे मुझे नींद आ गई, 4:30 बजे मुझे नींद आ गई, बिल्कुल सिंपल। एंड फाइनली आई फेल अस्लीप बाय 4:30, सो गया, नींद आ गई। तो एक्चुअल में लिटरल शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करना होता, सिचुएशन हमको बतानी है। जब आप सिचुएशन बताना शुरू करेंगे, पाउज लीजिए, सोचिए क्या कहना चाहते हैं। सिचुएशन जब आप बताना शुरू करेंगे तो आपको रियलाइज होगा बहुत ज़्यादा आसान है इंग्लिश, क्योंकि इसमें ऑल्टरनेट्स बहुत सारे हैं, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, सुबह उठा मैं चाय पी रहा था कि वाइफ बोली मटर ले आओ। सुबह उठा मैं चाय पी ही रहा था कि वाइफ बोली मटर ले आओ। तो इसमें हम ज़बरदस्ती की ग्रामर लगाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि हम इजीली बिना लिटरल ग्रामर के अपने मैसेज को पहुंचा दें, राइट। पूरा पूरा इस हिसाब से ट्रांसलेट नहीं करना है, नहीं तो ग्रामर में फंस के रह जाएंगे। क्या लगेगा, चाय पीने के दौरान वाइल लगाऊं, मीन वाइल लगाऊं, क्या लगाऊं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल समझ के देखिए, आई वॉज हैविंग टी, मैं चाय पी रहा था, एंड वाइफ सेड गो गेट पीस। सिंपल, चाय पी रहा था, पत्नी ने कहा मटर ले आओ। आई वॉज हैविंग टी एंड वाइफ सेड गो गेट पीस, जाओ और मटर ले आओ। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। जब बाजार गया तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सामान ले लूं, यानी कि आई वॉज हैविंग टी एंड वाइफ सेड गो गेट पीस। जब मैं बाजार चला ही गया मटर लेने, जब बाजार गया तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा और सामान ले लूं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में आप कह के देखिए, व्हेन आई वॉज इन मार्केट। अब सिंपल सिचुएशन बता रहे हैं, व्हेन आई वेंट टू मार्केट अगर मैं कह दूं इसका ट्रांसलेशन लेकर के, तो फिर पूरा आगे की फीलिंग नहीं पहुंच पाएगी। व्हेन आई वॉज इन मार्केट आई थॉट व्हाई नॉट बाय सम मोर स्टफ। व्हेन आई वॉज इन मार्केट आई थॉट व्हाई नॉट बाय सम मोर स्टफ, थोड़ा सामान क्यों ना ले लूं और, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, जब से घर आया हूं बच्चे रो रहे हैं। अब यहाँ पर भी, अब आपने ऊपर सुना हुआ है, इसको हमें जब टाइम एम्फेसाइज करना है, जब से घर आया हूं बच्चे रो रहे हैं। जब से यानी कि एवर सिंस या सिंस, दोनों इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हैं। एवर सिंस आई गॉट होम चिल्ड्रन हैव बीन क्राइंग। देखिए, जब से आया हूं चिल्ड्रन हैव बीन क्राइंग, यानी कि उसी समय से। अब यहाँ कंटिन्यूटी बता रहे हैं, जब से आया हूं तब से रोना शुरू करा है और अब तक रो रहे हैं। सो चिल्ड्रन हैव बीन क्राइंग, राइट। सो सिंस आई गॉट होम चिल्ड्रन हैव बीन क्राइंग, बच्चे रोते ही चले जा रहे हैं कंटिन्यूसली। नाउ कह रहे हैं हमें लेके क्यों नहीं गए, बच्चे क्या कह रहे हैं, हमें लेकर क्यों नहीं गए। तो बिल्कुल सिंपल सेइंग,
या फिर चिल्ड्रन आर सेइंग व्हाई डिडंट यू टेक अस अलोंग। अलोंग का मतलब है साथ में, व्हाई डिडंट यू टेक अस अलोंग यानी कि हमको लेकर के क्यों नहीं गए। अब मैंने उनको क्या कहा, मैंने कहा तुम सो रहे थे, मैंने कहा तुम सो रहे थे, आई सेड यू वर स्लीपिंग। अब उनका क्या जवाब है, मैंने कहा तुम सो रहे थे, छोटा वाला कह रहा है तो हमें उठा लेते, छोटा वाला कह रहा है तो हमें उठा लेते। अब छोटा वाला यानी कि यंगर वन, बड़ा वाला एल्डर वन, वन लगा करके हम वाला का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। द यंगर वन इज सेइंग यू कुड हैव वोकन अस अप, तुम हमें उठा लेते, यानी उसकी फीलिंग क्या है, तुम ऐसा कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया, राइट। सो द यंगर वन इज सेइंग यू कुड हैव वोकन अस अप, आप हमको उठा सकते थे, राइट, या उठा लेते, उठा सकते थे अगर आप चाहते। द यंगर वन इज सेइंग यू कुड हैव वोकन अस अप। अब मैंने उनको जवाब दिया कि मैंने कहा अगर मैंने तुम्हें उठाया होता तो तुम रोते, मैंने कहा अगर मैंने तुम्हें उठाया होता तो तुम रोते। सो इफ आई हैड वोकन यू अप यू वुड बी क्राइंग, इफ आई हैड वोकन यू अप, अगर मैंने आपको उठाया होता, यू वुड बी क्राइंग, आप रोते, रो रहे होते, रोने लगते। उन चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठना है। एक हमें रेडीमेड सेंटेंसेस होते हैं कुल मिला करके, तभी वो नेचुरल साउंड करेंगे जब हम इस तरीके से ही बोलेंगे, राइट। अगर इनको इनका लिटरल ट्रांसलेशन करें टेंस वगैरह मिला करके, तो इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं, इफ आई हैड वोकन यू अप यू वुड हैव क्राइड, मजा ही नहीं आएगा, तुम रो चुके होते, राइट। नॉर्मल तरीका इसको कहने का यही है, इफ आई हैड वोकन यू अप यू वुड बी क्राइंग, आप रोते या रोने लग जाते। इसके पीछे ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोला जा रहा है, इसके पीछे फीलिंग है कि आप रोना शुरू कर देते, राइट। इफ आई हैड वोकन यू अप यू वुड बी क्राइंग, आप रोना शुरू करते और रोते रहते। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आई होप समझ में आया होगा लॉजिक आपको, रिपीट करते चलिए, खुद से समझ में आ जाएगा। अब दोनों कह रहे हैं पहले हमें घुमा के लाओ उसके बाद काम करना। नाउ अब दोनों कह रहे हैं कि पहले हमें घुमा के लाओ उसके बाद काम करना। नाउ बोथ आर सेइंग, दोनों के दोनों, बोथ मतलब दोनों कह रहे हैं, नाउ बोथ आर सेइंग टेक अस फॉर ए स्ट्रॉल फर्स्ट, टेक अस फॉर ए स्ट्रॉल फर्स्ट एंड देन गेट टू योर वर्क, उसके बाद अपने काम पे लगना, काम शुरू करना वगैरह। गेट लगा करके थोड़ा एम्फेसाइज कर दिया, उसके बाद काम शुरू करना। जैसे यूजुअली वो मेरे साथ जाते हैं तो हम बाइक पे जाते हैं, राइट, तो वो कह सकते हैं टेक अस फॉर ए राइड फर्स्ट एंड देन गेट टू योर वर्क, राइट। तो डिपेंड करता है कि क्या अवस्था है, हमें वोकेबलरी कितनी पता है और स्ट्रक्चर्स कितने पता हैं। वो सीखने का बेस्ट तरीका यही है कि आप इन सेशंस को कम से कम 2-3 बार देखिए, और जब भी देख रहे हैं सिर्फ सुनना नहीं है, इन सेंटेंसेस को रिपीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ के साथ बोला करें, और इनके बेसिस पे कुछ एक सेंटेंसेस बना के आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और अगर गलत होंगे तो हम थोड़ा बहुत वहाँ एक्सप्लेन करेंगे, करेक्ट कर देंगे, राइट। और I've already given my WhatsApp नंबर, आप लाइव क्लासेस में आइएगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर लिख दीजिएगा। इट विल हार्डली टेक यू 2 और 3 सेकेंड्स, लेकिन हमें पता चलना चाहिए कि कुछ बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।